अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है वो पॉडकास्ट इस हवाले से है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो एक बूम आया है और हर कंपनी ही जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मुतारिफ करवाती नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में एक जो है वो बड़ा रुझान नज़र आ रहा है कंज्यूमर्स और सार्फिन के दरमियान कि वो गैसोलीन जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी बजाय वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की तरफ और गाड़ियों की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पर जो है वो पाकिस्तान का एक मारूफ नाम हाई स्पीड मोटरसाइकिल जो कि राजी मोटर इंडस्ट्रीज़ बनाता है, वो कंपनी भी जो है वो बड़ी तादाद में ईवीज़ जो है वो अपनी लेकर आ गई हैं और उसके अंदर जो है उन्होंने कदम भी रखा है। क्योंकि हाई स्पीड मोटरसाइकिल पाकिस्तान का एक वो ब्रांड है जो गुज़िश्ता 25 सालों से अपने कंज्यूमर्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और बेहतरीन मोटरसाइकिल्स के साथ अपने ब्रांड्स के साथ सार्फिन की जो है वो तवज्जो का भी मरकज़ है और उनकी अवलीन पसंद भी है। अब जो है वो हाई स्पीड मोटरसाइकिल इंडस्ट्री अरसे से जो है वो ईवी में आया है और मज़ीद उसके अंदर जो है वो अपग्रेडेशन भी करता जा रहा है, नए नए मॉडल्स भी मुतारिफ करवाता जा रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर मार्केटिंग राजी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाई स्पीड मोटरसाइकिल बनाने वालों की तरफ से मुदस्सिर लाखानी साहब जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग हैं। उनसे हम कुछ सवालात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल जो है उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं। मुदस्सिर लाखानी साहब, मुझे ये बताइए कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल 25 सालों से सार्फिन की जो है वो अवलीन पसंद है और जो है वो आप 25 सालों से लोगों को अकोमोडेट करते आ रहे हैं और बेहतरीन जो है वो अपनी जो आपकी मोटरसाइकिल्स हैं वो लोगों की जो है वो दरमियान डिलीवर भी करते आ रहे हैं। अब आप जो है वो ईवी के मैदान में आ गए हैं और ईवी में भी आपने बड़ी तादाद में मॉडल्स भी मुतारिफ करवाए हैं, तो आप ईवी के अंदर कैसे और क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोविड के बाद इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी बहुत डेंट पड़ा था। काफ़ी कंपनीज इस सेक्टर से, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बैकवर्ड स्टेज पे चले गई थी और ये चैलेंजिंग फेज़ जो है वो गुजारना एक लंबे अरसे तक था, 4-5 साल रहा। और उसके बाद जब ईवी का बूम आया, ईवी की इंट्रोडक्शन आई, तो इस चैलेंजिंग फेस को कन्वर्जन मिली और कुछ खुशहाली मिली इस इंडस्ट्री को। और ईवी के आने से ये इंडस्ट्री ने एक पॉजिटिव जो है वो कर्व और शिफ्ट जो है वो साबित हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एक प्लेटफॉर्म रहा, बल्कि ये एक इन्हेंसमेंट है यानी पूरे इकोसिस्टम के लिए और इसमें मजीद बेहतरी का जो है वो सबब बनी है। गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है, हमारे हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल को भी जो है वो एडवांसमेंट मिली है। इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर हाई स्पीड ने 2023 के शुरुआत में ईवी का आगाज इस इंडस्ट्री में किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ये जारी और साजी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक मिसाल है, बल्कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट की बैक सपोर्ट के लिए तमाम जो पॉजिटिव रीजंस हैं इस पाकिस्तान के लिए, उसके लिए फराहम की गई। और इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हाई स्पीड ने 2023 के आगाज में ईवी सेगमेंट अपना इस मार्केट में लॉन्च किया। मुदस्सिर साहब, जो ईवी मोटरसाइकिल्स हैं उसने जो है वो कंज्यूमर्स खास तौर पर ख़वातीन को जो है वो क्या फ़ायदा पहुंचाया है और उनको एम्पावरमेंट करने में जो है वो कितना हद तक किरदार अदा किया? जी बिल्कुल, ईवी के मुतारिफ होने के बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो पॉजिटिव शिफ्ट या आप कह लें पॉजिटिव आउटकम जो है वो आया। इसकी कई वजूहत है, लेकिन 2 मेजर वजूहत ये है कि एक तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशो है वुमेन्स का वो कम हो गया। इसकी वजह ये है कि जैसे अगर किसी भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हासिल करके वुमेन अगर सफ़र पे जाती थी यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए या ऑफिस के लिए, तो उन्हें बेसिकली अपने भाई का सहारा, अपने वालिद का सहारा या दीगर जो मोअज़्ज़िज़ मर्द हजरात हैं इनके घर में, उनका जो है वो साथ लेना पड़ता था उन्हें, जिसकी वजह से वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सेलेक्ट करके अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। लेकिन ईवी के मुतारिफ होने के बाद ये डिपेंडेंसी रेशो जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी इंडिपेंडेंट अब वुमेन हो गई है। अब वुमेन बिला तकल्लुफ अपनी मंजिल को वन गो ईजी मूव के साथ पहुंच सकती हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या ऑफिस हो। दूसरी वजूहत में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कि जो हरेसमेंट के केसेस थे और काफ़ी वल्गर एक्टिविटीज़ थी जो वुमेन्स के साथ होती थी, वो रिस्क जो है वो डिमिनिश हुआ है। इसकी वजूहत ये हैं कि जैसे अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक या शेयर्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती थी वुमेन्स, तो वो अक्सर रिस्क में रहती थी या डर का माहौल उनके लिए रहता था। अब जो है ईवी आने के बाद वो सारा तकल्लुफ जो है वो कम हो चुका है और ईवी के इन कंडीशंस की वजह से, इन रीजंस, इन फैक्टर्स की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी तब्दील हुआ है और वुमेन को बड़ा हौसला हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी सिटीज़ में जैसे हैं वो अगर और जो है वो एवेल्यूएट हो जाए और बेहतरी आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो पाकिस्तान में टॉप पे चले जाएगा।
मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है जो ईवी बाइक्स हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो ईवी बाइक्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से जो है वो काफ़ी नीची होती है, मतलब काफ़ी डाउन होती हैं, और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे जंप्स होते हैं, इतनी इश्यूज होते हैं, तो क्या ये माहौल जो है वो ईवी के लिए पाकिस्तान का साजगार है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान की वर्स पर है। इसकी वजह से ईवी के मुतारिफ के बाद काफ़ी जो है वो हमने दुश्वारियाँ सामना की हैं। इस ईवी में तमाम कंपनीज़ ने ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक जो है वो चैलेंज आता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और बेसिकली अब जो कंपनीज़ हैं वो इसके सॉल्यूशन की तरफ चली चुकी हैं। जैसे आप एक फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमने प्रॉब्लम को इग्नोर करना है और इस पे सक्सेस पानी है, तो हमने ग्राउंड क्लियरेंस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है वो देखना है। अब पाकिस्तान में जो ईवीज आ रही हैं उसमें ग्राउंड क्लियरेंस को मद्देनजर रखा है। 180 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस अब मौजूद है। और देखिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि 4 व्हील भी पाकिस्तान में चलता है। ऐसा नहीं है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए या डिमिनिश हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बस इसकी जो है वो मेजर सॉल्यूशन जो है वो काबिल आने पड़ते हैं। तो आप देख लें कि 4 व्हील में हमारे पास सिविक भी है, होंडा सिविक, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस शॉर्ट है, लेकिन वो बड़ी वाज़े तौर पे और बड़ी मेजर क्वांटिटीज उसकी जो है वो सेल आउट होती है और पब्लिक जो है वो लव करती है। तो डिज़ाइन बेसिकली स्लीक डिज़ाइन जो होता है, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना पड़ता है और ईवी डेवलप करने पड़ती हैं, तो अब वो फेज आ चुका है और तमाम कंपनीज ग्राउंड क्लियरेंस और अपनी स्लीक डिज़ाइन फ्रेम की जो है वो मद्देनजर रखकर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, आपने पहले भी जिक्र किया कि आप 2 साल कबल जो है वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैदान में आए थे और आपने ईवीज जो है वो स्टार्ट की थी, यानी कि 2023 में आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मुतारिफ आपने आपकी कंपनी ने करवाई। तो आपका जो ये 2 साल का सफ़र रहा वो कैसा रहा, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हाई स्पीड ने हमेशा अपने इस ईवी सेगमेंट को एक मुख्तलिफ बेस पर सराहा है। जैसे अगर हम विजन की बात करें, जो हम 25 साल के एक्सपीरियंस हाई स्पीड से चला रहे थे, उससे अब जो है वो एडवांस्ड अप्रोच लाई गई है। यानी हमने एक मल्टीनेशनल कंपनीज की अप्रोच को, स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया। जैसे वो अपनी आउटलेट्स को और रीजन वाइज और सिटी वाइज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे, काफ़ी पॉइंट्स काफ़ी स्टैंडर्डाइज करके, उसी बेस को हमने, उसी स्ट्रेटजी को अपना के हमने जो है वो दीगर आउटलेट्स दीगर शहरों में और दीगर हाई बेस एरियाज़ में, लो बेस में, अर्बन में, रूरल में, इस तरह जो है वो लॉन्च किए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख में हम 32 से ज़ायद शहरों में और 32 से ज़ायद आउटलेट्स जो हैं वो ओपनिंग करा के, मुतारिफ करा के दीगर जगहों पे बैठे हुए हैं। और इसमें सिर्फ हमने डीलरशिप आउटलेट्स का नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि फैक्ट्री आउटलेट्स को भी सराहा है। यानी कंपनी खुद ओन्ड कर रहा है कुछ आउटलेट्स को, और ये बेसिकली बिग सिटीज़ में है। जैसे आप ले लें हैदराबाद, ले लें कराची, ले लें सक्कर, ले लें सिंध में, ये 3 बेसिस है। और अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो मुल्तान है, मुल्तान अन करीब अब जो है वो ओपन होने वाला है, लाहौर में ओपन है और पिंडी में ओपन है, रावलपिंडी में। और इसी तरह हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस सिलसिले को जारी और साजी कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल, 2.25 साल का ये एक्सपीरियंस बहुत ही विजनरी रहा है। और हम इवन हाईली माउंटेन एरियाज़ पर भी मौजूद हैं। आप आज़ाद कश्मीर ले लें मीरपुर, या आप कोटली मीरपुर आज़ाद कश्मीर ले लें, तो वहाँ तक भी हमारी जो है वो सरहदें बुलंदियों पर है। हाई स्पीड का बुनियादी मकसद सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है। इस नेटवर्क को एक्सपेंड करना तो एक दिली ख्वाहिश है, लेकिन साथ साथ जो आफ्टर सेल्स के मसाइल आ रहे हैं उसमें भी हम जो है वो एक्सपेंशन और ग्रोथ का सबब बन रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने ये स्ट्रेटजी शुरू कर दी है मार्केट में एग्जीक्यूट करना। जैसे लाहौर मैकलोर रोड पे हमने अभी एक आफ्टर सेल्स के हवाले से एक सेंटर डेवलप किया है। तो बेसिकली हम एक्सपेंशन के साथ साथ हमारे जो दीगर कस्टमर्स हैं जो परेशान हाल में हैं, उनकी भी जो है वो काबिलियत को सराहते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें सर्विस फराहम करने के लिए हम ऐसे सेंटर्स को डेवलप करना चाहते हैं। और बेसिकली हाई स्पीड का एक जो विजन है ईवी के हवाले से, यानी पूरी इंडस्ट्री के हवाले से आप कह लें, लेकिन ईवी पे एक मस्बत जो है वो साइंस हमने जो है वो एग्जीक्यूट की है, क्योंकि हमें पता है कि ईवी का एक जो है वो सेशन प्रोलॉन्ग होना है और इस इंडस्ट्री ने ईवी को बड़ा सपोर्ट करना है। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च ना करें, हम बल्कि लोगों के एतमाद को सराहें और एतमाद बने। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि ईवी बाइक जो है वो इस वक्त ज़ाहिर बात है लोगों की अव्वलीन पसंद बनती जा रही है और लोग इसको ज़्यादातर जो खरीद रहे हैं वो इसी वजह से कि ये जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है और कॉस्ट जो है आपकी बचाती है गैसोलीन की बाइक के मुकाबले में। तो आप क्या समझते हैं कितना डिफरेंस आता है इसके अंदर कि अगर कोई एक सारिफ है जो पेट्रोल बाइक इस्तेमाल करता था, वो अगर ईवी पे कन्वर्ट होता है तो वो कितनी सेविंग्स कर सकता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉस्ट बेनिफिट्स जो हैं वो तमाम जगह वाजे हैं, लेकिन मैं और इसे वाजे करना चाहता हूँ डीप स्टडी में आपके साथ, जैसे आपने सवाल किया। तो बेसिकली ये जो हमें कॉस्ट बेनिफिट्स देखने हैं, सबसे पहले हमें बुनियादी जो मकसद देखना है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी
اور फ्यूल का कंपैरिजन पे हम बात करते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें फ्यूल की, तो फ्यूल एवरेज अगर हम प्राइस निकालें तो 260 से 270 रुपए पर लीटर जो है वो एवरेज कॉस्ट है। और अगर आप बेसिक कमोडिटी जो 70 सीसी इंजन बाइक्स में यूज़ होती है उसकी अगर बात करें तो ये 45 से 50 किलोमीटर जो है वो पर लीटर रेंज देता है। तो इस हवाले से हम बेसिकली डेली अगर रेंज देखें तो पर किलोमीटर पे आपके पास मेरा ख्याल है 5 या 5 से कुछ ज़ायद रुपए की पर किलोमीटर की आपकी एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंज्यूम करता है एवरेज पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की चार्जिंग के हवाले से लेता है तो वो 1 से 2 रुपीज़ यानी 1 से 2 रुपए के दरमियान रहता है। और जो एवरेज किलोमीटर डिस्टेंस जो तय करती है गाड़ी वो बेसिकली 70 से 80 किलोमीटर होती है। तो अगर इसकी हम पर किलोमीटर की एवरेज कॉस्ट लें तो बेसिकली ये 1 से 1.5 रुपए तक हमें कॉस्ट करता है। इसका मतलब ये कि 4 गुना कस्टमर की सेविंग्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं उसके बाद। ये सिर्फ जो है वो बुनियादी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे दीगर कॉस्ट बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले कि ईवी जो है वो आपके पास नो मेंटेनेंस चार्जेस वाली डिवाइस है, यानी एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं 70 सीसी की, तो हम बेसिकली उस पर काफ़ी कंपोनेंट्स की चेंजेस कराते हैं या ट्यूनिंग सर्विस कराते हैं। जैसे एयर फिल्टर हो गए आपके पास क्लच प्लेटें हो गई, आपके पास इंजन ऑयल हो गया। तो ये भी आपको बेसिकली 2.5 मंथ या 2 मंथ्स में आपको एक कॉस्ट बजटेड कर देती है। तो बेसिकली एवरेजली मैं समझता हूँ कि एक ईवी यूज़र अगर कंपेयर किया जाए 70 सीसी इंजन बाइक्स की तरफ से तो मेरा ख्याल है कि 8,000 से लेके 15,000 कॉस्ट जो है वो मंथली वो सेव कर सकता है। और अगर एनुअली बात करें तो ये लगभग 84,000 से लेके 1.25 लाख के दरमियान है। तो देखिए आप, इतने फ़ायदे हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की एवरेज इनकम है वो बेसिकली 40 to 45,000 है। तो आप जो है वो एनुअली इसका डबल सेव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर लाखानी साहब वक्त देने का, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपसे सुनने को मिली और हम समझते हैं कि हमारे नाज़रीन ने भी जो है वो काफ़ी इंजॉय भी किया होगा और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले किसी पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।